स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं तलपट के डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली खातों की बाकियां और क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने का वाले खातों की बाकियां। यानी ऐसे कौन कौन से खाते हैं जिनके डेबिट पक्ष की जिनकी जो बाकियां वो डेबिट पक्ष में लिखी जाती हैं तलपट में, उनको हमें समझना है। जैसा आपको यहाँ हेडिंग दिखाई दे रहा है, ये हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में लिखा हुआ कि तलपट के डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाले खातों या मदों की बाकियां। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास में बाकी है वो है समस्त संपत्ति खाते। जितने भी संपत्ति खाते होते हैं उनकी हमेशा डेबिट बाकी ही निकल करके आती है। अगर आप पिछली चीज़ों को देखेंगे, खाता बही को देखेंगे लेजर में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, और अगर वो संपत्ति खाता है तो उसका बैलेंस वीडी जो निकल के आएगा वो हमेशा डेबिट में ही निकल कर के आएगा। बैलेंस वीडी हमेशा डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जो डेबिट बाकी है वो इन खातों की तलपट में लिखी जाएगी, क्योंकि उन्हीं को बाकी खाता बही की बाकियों को ही उठाकर तलपट में ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। तो जो बाकी है वो देखें हमारे पास समस्त संपत्ति खाते। अब संपत्ति खाते ये हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं संपत्ति खाते में? जैसे भवन खाता है, मशीन खाता है, फर्नीचर खाता है, रोकड़ खाता है, विनियोग है, स्टॉक है, ख्याति है, आदि इस तरह के और खाते होते हैं संपत्ति खाते। इनकी हमेशा डेबिट बाकी ही निकल करके आती है, इसलिए तलपट के डेबिट पक्ष में ही लिखे जाते हैं। इसके बाद बात आती है समस्त व्यय खातों की। समस्त व्यय खाते यानी ऐसे खाते, ऐसी मदें जिनमें हमारे रुपए खर्च हुए हैं, उनकी भी हमेशा बाकी जो है वो डेबिट निकल करके आएगी खाता बही में, और उनको उठाकर तलपट में लिखा जाएगा। तो तलपट के डेबिट पक्ष में उनकी रकमें लिखी जाएंगी। अब इनके खाते होंगे, जैसे यहाँ पर हमारी बात चल रही है समस्त व्यय खाते। अब व्यय खाते में जैसे वेतन खाता है, मजदूरी खाता है, दुकान किराया खाता है, बैंक को भुगतान किया गया ब्याज आदि। यानी ऐसी कोई भी मद जिसमें हमारा खर्चा हुआ है, रुपए हमारे पास से गए हैं खाता बही में, उसको जो बाकी निकल के आएगी वो निकल कर आएगी डेबिट पक्ष में, यानी बैलेंस बीडी, और उसको तलपट के डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। इसके बाद आते हैं समस्त देनदारों के खाते। ये हमारे पास व्यक्तिगत खाते होते हैं, और ऐसे कोई भी खाते जिनसे हमें रुपए प्राप्त होंगे, अभी हुए नहीं है, लेन देन है जो हो गया है, लेकिन भविष्य में हमें उनसे धनराशि प्राप्त होगी, तो वो सब हमारे देनदार कहलाते हैं। देनदार एक कंपनी भी हो सकती है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है। और देनदारों की हमेशा बाकी जो है वो डेबिट बाकी होती है। ये इसकी पहचान भी होती है व्यक्तिगत खातों की, कि व्यक्तिगत खातों की अगर डेबिट बाकी निकल करके आ रही है, यानी बैलेंस वीडी आ रहा है, तो वो हमारा देनदार है। और किसी भी व्यक्तिगत खाते की अगर क्रेडिट बाकी निकल के आ रही है, यानी बैलेंस बीडी क्रेडिट पक्ष में आ रहा है, तो वो हमारा लेनदार होगा। यहाँ हमारी बात चल रही है समस्त देनदारों की। और देनदारों का जो खाता है वो हमारा होता है डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसके बाद आता है आहरण। तो आहरण जो है हमेशा डेबिट पक्ष में ही आता है, तलपट के डेबिट पक्ष में ही लिखा जाता है। और इन सारी चीज़ों की आपको बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं तब भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, और अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, तब भी आपको इसकी आवश्यकता काफ़ी सारे अकाउंट्स में पड़ने वाली है। तो ये हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे बात आती है क्रय खाता। तो क्रय खाता, क्योंकि क्रय जितना भी खरीदा गया है वो उसको क्रय बोलते हैं, और उसका जितना भी विवरण है क्रय खाते में किया जाता है, और क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है। दूसरा होता है विक्रय वापसी, क्योंकि क्रय किया गया है तो माल हमारे पास है। विक्रय वापसी खाता, जो माल हमने बेच दिया उसमें से माल हमारे पास वापस आ गया, तो वो भी हमारे पास आ गया, इसलिए वो भी डेबिट पक्ष में ही आएगा तलपट के।
प्राप्य विपत्र, तो प्राप्य विपत्र एक तरह की हमारी संपत्ति ही है, क्योंकि इससे हमें धनराशि प्राप्त होने वाली है। ये भी तलपट के डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। इसके बाद बात आती है बैंक लोन पर बैंक को दिया गया ब्याज। हमने बैंक से कोई लोन ले लिया, उस पर हम ब्याज अगर उसको दे रहे हैं, तो वो हमारा एक व्यापारिक खर्च है, इसलिए डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसके बाद आती है हानि संबंधी खाते, यानी किसी भी तरह की हमारी कोई हानि हुई है, तो हम जो भी हमारा कुछ लेन देन हुआ था, हम उसका खाता बना देते हैं। जैसे चोरी से हानि हुई तो हम चोरी खाता बना देंगे, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है हानि संबंधी खाते। यहाँ पर चोरी की बात आ रही है, चोरी से हानि हो गई, अग्नि से हानि हो गई, या इसी तरह से और किसी तरह का कोई भी दुर्घटना हमारे पास साथ वस्तु के साथ माल के साथ होती है, उस दुर्घटना में वस्तु की हानि हो जाती है या और किसी तरह की हानि होती है, तो ये सारे हानियों के खाते हमेशा तलपट के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। तो इतने सारे खाते हमारे पास थे, ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ, सब आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक ये सब हमारे तलपट के यानी ट्रायल बैलेंस के डेबिट पक्ष में इन खातों की सबकी बाकियाँ लिखी जाती हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं। हेडिंग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाले खातों या मदों की बाकियां, यानी ऐसी खाते की बाकियां जिनको क्रेडिट पक्ष में लिखना है, उनको हमें देखना है। तो हम बात करते हैं। ये आपको यहाँ दिखाई देगा तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली खाते या मदों की बाकियां, जिसमें सबसे पहली चीज आती है पूंजी खाता। व्यापार का जो भी पूंजी है वो हमेशा क्रेडिट पक्ष में ही लिखी जाएगी। इसके बाद बात आती है समस्त आय खाते, यानी व्यय खाते जो थे वो डेबिट पक्ष में लिखे जाएंगे, और आय खाते जो हैं वो हमेशा क्रेडिट पक्ष में लिखे जाएंगे। कभी कभी आय खाते और व्यय खाते एक ही हो सकते हैं। अगर इन मदों में रुपए हमारे पास से खर्च हुए हैं तो वो व्यय खाता, और उन्हीं मदों से अगर रुपए हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा आय खाता होगा। जैसे कमीशन खाता है, ये हमारा आय खाता है, अगर हमें इससे प्राप्त हुई है धनराशि तब। ब्याज अगर हमने इसका भुगतान दिया है तो व्यय खाता है, और ब्याज हमें प्राप्त हुआ है तो हमारा आय खाता है। इसी तरह ये कमीशन खाता है, इस कमीशन में हमने रुपए दिए हैं तो हमारा व्यय, और कमीशन में रुपए प्राप्त हुए हैं तो ये हमारी आय खाता है। व्यय खाता डेबिट और आय खाते हमेशा क्रेडिट। इसी तरह लिखा है लाभांश, जो प्राप्त अगर लाभांश हुआ है, लाभांश प्राप्त हुआ है तो हमारा आय खाता है, लेकिन अगर हमने लाभांश दिया है तो वो हमारा व्यय खाता होगा। आगे यहाँ पर देखें लिखा भी है, यदि इन खातों, ये लिखा है यदि इन खातों या मदों में धनराशि खर्च होती है तब ये व्यय खाते कहलाएंगे, तथा यदि इन खातों या मदों से धनराशि प्राप्त होती है तब ये हमारे आय खाते कहलाएंगे। आगे बात आती है समस्त लेनदारों के खाते, यानी व्यक्तिगत खाता। खाता बही में हम जब खाते खोलते हैं, बनाते हैं व्यक्तिगत खाते, और उनके जो बैलेंस वीडी है, वो बैलेंस वीडी अगर क्रेडिट है तो हमें समझ लेना है कि वो हमारा लेनदार है, और वो लेनदार है तो लेनदार को तलपट में धनराशि क्रेडिट पक्ष में लिखी जानी है। विक्रय खाता क्रेडिट पक्ष में लिखा जाना, विक्रय खाते का जितना भी शेष है, जो टोटल है। और क्रय वापसी खाता, क्रय विक्रय का मतलब क्या, माल हमारे पास से गया। क्रय वापसी का मतलब क्या है, जो हमने माल खरीदा उसमें से कुछ माल वापस कर दिया तो वो भी हमारे पास से गया। और दोनों ही परिस्थितियां ये एक ही हैं, और दोनों की बाकियां क्रेडिट पक्ष में आती है। फिर आता है देय विपत्र, बिल पेबल्स, बीपी जिसको बोला जाता है, क्योंकि बीपी भी हमारा इस तरह से जो एक लेनदार ही है, क्योंकि इसकी धनराशि हमारे पास से जानी है। किसी भी तरह से बैंक से अगर लोन ले रखा है तो बैंक हमारी लेनदार हो जाती है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा, बैंक लोन अगर है तब। इसी तरह बैंक अधिविकर्ष होता है, ये देखें बैंक अधिविकर्ष,
तो बैंक अधिविकर्ष भी क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। इसके बाद नंबर 9 पर है कि लाभ संबंधी खाते और हानि संबंधी खाते थे वो डेबिट पक्ष में थे, या लाभ संबंधी खाते हैं तो ये क्रेडिट पक्ष में आएंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है, विनियोगों को बेचने पर लाभ, यानी किसी भी कंपनी का अंश पत्र या ऋण पत्र खरीद लिए हैं और उनको हमने बेच दिया, बेच करके हमने उसे रोकड़ में परिवर्तित कर लिया, तो जो धनराशि उससे हमें प्राप्त हो रही है, जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। इसी तरह संयुक्त साहस पर कोई लाभ हुआ हो या प्रेषण पर हमें कोई लाभ प्राप्त हुआ हो तो ये हमारी आय है, यानी लाभ संबंधी है, तो हमेशा क्रेडिट होगा। नंबर 10 पर संचय, किसी भी तरह का अगर ये संचय हमारे पास में है, या सामान्य संचय है, संचय कोष है, संभाव्य संचित खाता है या कोष है, ये सब हमारे क्रेडिट पक्ष में होते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास में हैं, इनको सबको अच्छे से मालूम होना चाहिए, सबको अच्छे से मालूम होना चाहिए, और इनकी जो हमें बारीकियाँ मिलेंगी वो हमें मिलेंगी खाता बही से, यानी लेजर से। तो लेजर में हम खातों को बार-बार इनको चेक करें कि जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, इससे हमारी पूरी पहचान होगी। ख़ास तौर पर व्यक्तिगत खातों की हमारी यही पहचान है कि खाता बही में जो हम खाते व्यक्तिगत खाता खोला है और उनका बैलेंस बीडी डेबिट में है तो वो देनदार है, और बैलेंस बीडी क्रेडिट पक्ष में आया है तो वो लेनदार है। इस तरह से हमारे पास में ये दोनों चीज़ें आती हैं, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप इनको अपने पास नोट कर सकते हैं जिससे आपको ये ध्यान में रहें। ये हमारे पास क्रेडिट पक्ष की मदें यहाँ दिखाई दे रही हैं, डेबिट पक्ष की मदें मैंने आपको यहाँ दिखा दी थी, यहाँ ये रही। एक बार फिर देख लें, ये हमारे पास डेबिट पक्ष की मदें हैं, इन खातों की हमेशा डेबिट बाकी बचती है, और जो नीचे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास हमेशा इनकी बाकी क्रेडिट पक्ष में। तो इनको आप अपने पास नोट कर लें, याद करें, और आगे इन्हीं चीज़ों को लेकर के एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, और अन्य लोगों को भी ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। लाइक कमेंट भी वही ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।